हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। इस दर्श की दहाड़ में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं विनय अवस्थी और आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूं सभी लोग मस्त और जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपने देखा, पहली आपकी 10 की दहाड़ जो गई है तत्सम तद्भव की, उसमें आपने खूब ढेर सारा प्यार दिया। आज जो मैं 10 की दहाड़ लेकर के आया हूं वो है आपके देशज और विदेशज शब्द, जो कि नया टॉपिक आपके एसएससी जीडी में जुड़ा है। आप सबको पता है, ट्रिक के माध्यम से सारी चीजों को जान रहे होंगे और बढ़िया से शब्दों को पहचानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहोगे उत्पत्ति के आधार पे शब्द होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशज और एक होता है विदेशज। तत्सम तद्भव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। देशज शब्द वे होते हैं जिनका कोई उत्पत्ति का पता नहीं होता और जो देसी भाषा मतलब अपने भारत में ही जन्मे हुए, ना वो तत्सम है ना तद्भव है। और विदेशज शब्द वो होते हैं जो आपके जैसे पुर्तगाली आए भारत में, तो पुर्तगालियों ने अपने भाषा के कुछ शब्द यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है। उनके हमने कुछ भाषा के शब्द यूज करने लगे हिंदी में। अंग्रेज आए, उनके कुछ भाषा के शब्द हमने यूज कर लिया, जैसे स्टेशन है, साइकिल है। फिर उसके बाद आपके अरबी आए, अरबी के शब्द हो गए, चाइना के शब्द हो गए, जापान के शब्द हो गए। तो ऐसे करके आपके कुछ विदेशी शब्द हो गए जो हमारे हिंदी में यूज होने लगे, उनको विदेशज शब्द कहा जाता है। मैं बात करता हूं सबसे पहले देशज शब्द की। और देशज शब्द कुछ ही है आपके, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात है, मतलब जिनके किस उत्पत्ति का पता नहीं है, कहां से उत्पत्ति हुए। अर्थात क्षेत्रीय बोलियों के शब्द तथा मनगढ़ंत शब्द भी देशज होते हैं। जैसे आपने कहा एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने कहा जूता हो गया, देशज शब्द है। आपने कहा तेंदुआ, क्या है बोलो सर? तेंदुआ आपका देशज शब्द है, ध्यान रखिएगा। आपने कहा पगड़ी, पगड़ी क्या है बोलो सर? देशज शब्द है। आपने कहा खिड़की, क्या है बोलो सर? देशज शब्द है। आपने लड़का कह दिया, ये भी क्या है? देशज शब्द है, ये भी आपका देशज शब्द है। लड़का भी देशज शब्द हो गया। आपने कहा जूता, जूता भी आपका देशज शब्द हो गया। लोटा कह दिया, ये भी देशज शब्द है। आपने कहा खटिया, ये भी क्या है बोलो सर? ये भी आपका देशज शब्द है। याद रखिएगा, मतलब थोड़ा सा ऊट पटांग वाले जो शब्द हैं वो सब आपके देशज शब्द हैं, ठीक है। दूसरी बात, ध्वनि आदि के अनुकरण पर, अर्थात अनुकरण का मतलब होता है सुन करके। जो धुन सुन करके, जो आपने ध्वनि सुनी और ध्वनि सुन करके अनुकरणात्मक करके आपने कोई शब्द गढ़ दिया, उसको क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसको भी देशज शब्द कहा जाता है। जैसे आपने कहा यार ठनठनाना, तो ठनठन की आवाज आ रही, जैसे कुत्ता भौंक रहा था, आपने सुना भौंकना, एक ध्वनि सुनी, आपने बता दिया कुत्ता भौंक रहा है। आपने कहा घोड़ा हिनहिना रहा है, तो हाथी चिंगाड़ रहा है, तो चिंगाड़ना, हिनहिनाना, दहाड़ना, ये भी सब आपके देशज शब्द है। याद रखिएगा, जैसे लड़का है, खिड़की है, लोटा है, डमडम है, छपाक छपाक है, भौंकना है, तो ये सब कैसे हैं? बोलो सर ये सब आपके देशज शब्द हैं। याद रखिएगा, घुमक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया, ये भी आपके देशज शब्द हैं। तो देशज शब्द आपके क्लियर हो गए होंगे, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है अंदर से, मैं फील कर सकता हूं। उसके बाद आते हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द मैंने क्या बताया? जो विदेशी भाषा से लिए गए। जैसे तुर्की भाषा के कुछ शब्द हैं। अब ज्यादातर तुर्की भाषा से मारकाट वाले शब्द हैं। आपने कहा आवारा, क्या होता है? बोले सर आवारा जो घूमता है मारकाट करता है या नहीं करता है? बोले सर करता है। इधर लिखता हूं, ऐसे याद करेंगे। जैसे आपने कहा आवारा, ये कैसा शब्द है? देशज शब्द है, मारकाट वाले ज्यादातर। आपने कह दिया चाकू, चाकू कहां का है? देशज शब्द है। आपने कहा कैंची, कैंची कहां का है? देशज शब्द है, मारकाट वाले है। आपने कहा बेगम, बेगम कहां का शब्द है? बोले सर बेगम जो है वो देशज शब्द है, वो सॉरी माफ कीजिएगा, तुर्की भाषा का शब्द है। आपने कह दिया लाश, लाश भी कहां का है? तुर्की भाषा का शब्द। आपने कहा दरोगा, दरोगा भी कहां का? तुर्की भाषा का शब्द। कुली भी तुर्की भाषा का। तमगा है, तोप है, आका है, चाकू है, उर्दी है, बीवी है, दरोगा है, ये सब देश आपके तुर्की भाषा के। लाश हो गया, चेचक हो गया, चमचा हो गया, कालीन हो गया, ये भी कहां के हैं? कालीन भैया सुना होगा आपने, ये भी आपका तुर्की भाषा का शब्द है। तो आप इसे क्या कहोगे? विदेशी शब्द कहोगे। कुछ शब्द पुर्तगाली भाषा से आ गए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाली से ज्यादातर कौन से शब्द होंगे? जो आपके घर गृहस्थी से संबंधित शब्द होते हैं। जैसे आपने कह दिया कमरा, तो कमरा कहां का शब्द है? बोलो सर कमरा जो है वो देसी आपका सॉरी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आपने कहा गोदाम, गोदाम कहां का है? पुर्तगाली भाषा का है। आपने कह दिया अचार, पुर्तगाली। अलमारी हो गया पुर्तगाली, आलपिन हो गया पुर्तगाली। उसके बाद कमीज है, गमला है, क्या बोलेंगे? कमीज है, गमला है, चाबी है, तंबाकू है, पादरी है, पिस्तौल आ जाएगा आपका, बाल्टी आ जाएगा, गोभी आ जाएगा, संतरा है, तौलिया है आपका, ये भी कहां का है? बोलो सर ये भी आपका पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। यही शब्द आपके घूम फिर के पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ शब्द आते हैं जो आपके चाइना से लिए गए, चीनी भाषा से। अब चाइना से जैसे शब्द हो गया आपका लीची शब्द हो गया, चाय हो गया, चीकू हो गया, पटाखा हो गया, पटाखा, तूफान हो गया,
यूफान कहते थे तूफान। चाउमीन, तो चाउमीन कहाँ का है बोले सर, चाउमीन भी आपका चाय, ये आपका चीनी भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो चाय हो गया, ये सब चीनी भाषा के हैं। लीची है चीनी भाषा। कुछ फ्रांसीसी भाषा के शब्द आ गए, फ्रांस के आ गए। जैसे आपने कह दिया रेस्टोरेंट, ये फ्रांस भाषा से लिया गया है। आपने कहा कारतूस, ये भी फ्रांस से लिया गया है। कूपन हो गया, ये भी फ्रांस से आया है। स्काउट आपका, ये भी फ्रांस से आया है। ड्रिल हो गया, ये भी फ्रांस का है। बम, ये भी फ्रांस का है। तुरुप, ये भी आपका कहाँ का है, फ्रांस ने, माफ कीजिएगा, ये आपका डच वाला हो गया। अंग्रेजी जो है, अंग्रेज भाषा, अंग्रेजी शब्द, ये भी आपका फ्रांसीसी थे। तो फ्रांसीसी से कुछ है, सॉरी, ये जो स्काउट है, तुरुप है, बम है, ड्रिल है, ये आपके डच भाषा से आए। कहां से आया, डच। फ्रांसीसी आपके रेस्टोरेंट, कारतूस, कूपन और अंग्रेजी, ये शब्द याद रखिएगा। ये कहां से बोलो सर, ये फ्रांस से हैं। लेकिन ये जो है आपके तुरुप, बम, ड्रिल, स्काउट, ये आपकी डच भाषा से लिए गए हैं। ये मिक्स हो गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अब अरबी भाषा के शब्द। अब देखो, अरबी भाषा के शब्द हम कैसे याद करते हैं, ज्यादातर जो कानून से संबंधित शब्द हैं वो अरबी भाषा से लिए जाते हैं। मैंने कहा जैसे मान लो आपकी लड़ाई हो गई, आपने कहा सर हम अदालत जाएंगे। कहां जाएंगे, अदालत जाएंगे। ये ट्रिक समझिएगा। आपने कहा अदालत जाएंगे और हम आप पे क्या लगाएंगे, मुकदमा करेंगे। तो मुकदमा कहाँ का है, बोलो सर अरबी भाषा का शब्द। आपने कहा मुकदमा होगा, फिर दफा चलेगी आपके, और उसके बाद जज कहेगा हाजिर हो, कहता नहीं कहता हाजिर हो। लेकिन इन सब के लिए वकील की आवश्यकता होती है। तो वकील भी कहाँ का, बोलो सर वकील भी यही का है। फिर दलीलें होंगी, फिर दलील दी जाएगी, तो दलील भी यही कहा जाएगा। और अगर यहां से भी काम नहीं बनेगा तो सबसे बड़ी अदालत किसकी है, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ी अदालत जो है वो अल्लाह की है। किसकी है, बोलो सर अल्लाह की। तो अल्लाह शब्द कहां से आ गया, बोलो सर अल्लाह भी अरबी का है। उसके बाद अजब है, आखिर है, आदमी है, औरत भी आपका कहां का है, अरबी भाषा का है। कीमत है, कर्ज है, कब्र है, औलाद है, इमारत है, इज्जत है, ठीक है ना, किस्मत है, किताब है, गरीब है, तकदीर है, तकिया है, दाखिल है, दाखिल खारिज होता है ना, तो ये भी अरबी का है। दिमाग है, ये भी अरबी का है। दवा है, ये भी अरबी भाषा से लिया गया है। थोड़ी सी दुआ कर दीजिए, तो दुआ क्या है, ये भी अरबी से लिया गया है। फकीर हो गया, ये भी अरबी भाषा का है। बहस शब्द हो गया, ये भी अरबी का है। मुहावरा, ये जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मुहावरा शब्द ये भी कहाँ का है, बोल सर ये भी आपका अरबी से लिया गया, लेकिन लोकोक्ति संस्कृत से लिया गया है। मुसाफिर कहाँ का है, बोलो सर ये भी अरबी का है। वकील तो मैंने बता ही दिया है। शराब हो गया, हाजिर हो गया, विरासत है और हिसाब है, ये सब कहाँ के हैं, बोलो सर अरबी भाषा के हैं। और ज्यादातर जो कानून से संबंधित है अरबी भाषा का। जैसे कानून में आपने कहा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं मिल रहा है, इंसाफ योर ऑनर, तो तारीख कहाँ का हो गया, बोलो सर तारीख भी आपका अरबी भाषा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये अरबी भाषा के कुछ शब्द हो गए। अब इनके आधार पे कुछ और, हाँ फारसी भाषा आ गया, इसको ध्यान रखेंगे। फारसी भाषा की अगर हम बात करेंगे, यही घूम फिर के पूछे जाएंगे। अफसोस है, आतिशबाजी है, आमदनी है, बल्कि जीडी में तो इतना पूछेगा निम्न में से कौन सा देशज है और कौन सा विदेशज नहीं है, या रिक्त स्थान पे देशज का प्रयोग कर दीजिए या विदेशज का प्रयोग कर दीजिए। तो इतने क्वेश्चन देख लोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा यार कौन सा देशज है कौन सा विदेशज है। ऐसी जीडी में पूछेगा। अंगूर है, अनार है, औलिया है, आफत है, आफत, आवाज है, आवाज, कबूतर, कबूतर वैसे कबूतर तद्भव शब्द भी माना जाता है और कबूतर वैसे फारसी माना जाता है। कबूतर का तत्सम कपोत होता है, ठीक है ना। तो इसको मूल रूप से ये फारसी है, लेकिन हम इसको तद्भव में गिनते हैं, तो इसको आप हटा दीजिएगा, हम इसको तद्भव में गिनते हैं, ठीक है ना। किसमिस आपका है, खरगोश, खामोश है, गवाह है, गुलाब है, चश्मा है, चिराग है, ये सब आपके फारसी शब्द हैं। जहर है, जिंदगी है, दवा है, जागीर है, तनख्वाह है, दंगल हो गया आपका, पाजामा हो गया, देहांत हो गया, नहीं देहांत नहीं होगा, ये आपका संस्कृत का शब्द है, ठीक है। परवाह है, बीमार है, मुर्गा है, लश्कर है, और सरकार है और सरदार है, ये आपके फारसी भाषा से लिए गए। इनकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इनके आधार पे कुछ क्वेश्चन है आपके, जैसे निम्नलिखित, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा ऐसे, निम्नलिखित शब्द समूह में से विदेशी शब्द कौन सा है जरा बताइएगा। अब आपने देखा औजार, चिड़िया, तेंदुआ, जूता, रोड और बुलबुल, एहसान और कमाल। आपने देखा एहसान और कमाल, ये दोनों क्या है, बोलो सर ये दोनों के दोनों आपके विदेशी शब्द हैं जो विदेश से लिए गए, ठीक है। अब इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा था चमचा शब्द कहां है भाई, मारपीट में आगे रहते हैं चमचा लोग, बोले सर ये तुर्की भाषा का शब्द है। मैंने बताया भी था कहां का हो जाएगा, कहेंगे सर ये आपका तुर्की भाषा का शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। इसी तरीके से आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है जरा बताइएगा। तो आप देशज की बात आ रही, लीची, थुलमा, टोटी, एटलस, तो आप देखोगे ये तीनों के तीनों क्या है, विदेशी शब्द है। ये कहां के लिए गए, बोलो सर ये विदेशी शब्द है। बचा कौन सा, टोटी, तो टोटी देखने में ही आपको देशज लग रहा है, टोटी हो गया, घुमक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया, ये सब देशज शब्द हैं आपके, ठीक है। टोटा हो गया,
ठुमरी हो गया। कह रहे ठुमरी कौन सा शब्द है, कमेंट करके बताएंगे। तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो आप क्या कहोगे सर ये देशज शब्द है। ये कौन सा है, बोलो सर ये देशज शब्द है। आपने कहा देशज शब्द इसमें से कौन सा होगा। रिक्शा कहाँ का है, बोलो सर रिक्शा जापानी भाषा से लिया गया है। बुजुर्ग आपका रूस से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है, बोलो सर ये आपका रूसी भाषा से लिया गया है, रूसी है, ये जापानी है। अदालत आपका अरबी भाषा से लिया गया है, मैं बता ही चुका हूं। बचा कौन सा, बोलो सर बचा भिंडी। भिंडी आपका कैसा है, बोलो सर भिंडी देशज शब्द है। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा चाय किस भाषा से ली गई है, तो चाय लीची आपने सुना था, चाय लीची हो गया आपका, और क्या बोलते हैं तूफान हो गया, चाउमीन हो गया, ये सब कहां के, बोलो सर ये सब चाइना से लिए गए हैं, इसलिए चीनी भाषा के हो गए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कह रहा स्टेशन किस भाषा का शब्द है, तो स्टेशन इंग्लिश वाला थोड़ा सा लग रहा है ना, तो बोलो सर ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि लोटा शब्द किस भाषा से लिया गया, लोटा, लुटिया, थरिया, और क्या बोलते हैं पगड़ी, खिड़की, आपका जूता, तेंदुआ, ये सब कहां के शब्द हैं, तो बोलो सर ये सब के सब शब्द जो हैं वो देशज शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है, तो चाय कहां से है, चाइना से, ठीक है। रिक्शा कहां से है, जापानी से है, जापानी से है। कैंची कहां का है, तो बोलो सर कैंची आपका तुर्की भाषा से लिया गया है। बचा कौन सा, कमरा, कमरा, कमरा कहां का है, बोलो सर कमरा, सॉरी कमरा आपका कहां से लिया गया है, बोलो सर कमरा जो है ये आपका पुर्तगाली से लिया गया है, पुर्तगाली से। आंसर आपका क्या पूछ रहा था, तुर्की भाषा से। तो कैंची कहां का हो जाएगा, बोलो सर कैंची तुर्की का हो जाएगा, और यही पूछा है। मजिस्ट्रेट किस शब्द का है, तो मजिस्ट्रेट आपका अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, विदेशी हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा विदेशी। तो ये कहां से लिया गया, बोलो सर ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ये क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कौन सा शब्द देशज नहीं है, आपको बताना। तो ढिबरी देशज है, पगड़ी भी देशज है, ढोर भी देशज है, लेकिन ये जो पुष्कर शब्द है, मैंने कहा तत्सम शब्द होगा तो वो तत्सम माना जाएगा। पुष्कर का तद्भव क्या होता है, बोलो सर पोखर होता है, मतलब ये कैसा शब्द है, तो कहेंगे सर ये तत्सम शब्द है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर राइट होगा। क्लियर हो रहा है ना। आगे देखेंगे वकील किस भाषा का शब्द है, तो जब हम अदालत गए थे, हमने मुकदमा किया था, तो हमने मुकदमा किससे करवाया था, बोलो सर वकील से। तो वकील कहां का हो गया, अरबी भाषा का हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऐसे ही याद करते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, बताइएगा। अब देशज की बात कर रहा है, चाट, जलेबी, आसमान और जमीन। तो जलेबी, आसमान और जमीन ये सब क्या हो गया, बोलो सर ये सब विदेशी शब्द है। ये कैसे हैं, ये सब आपके विदेशी शब्द हैं। बचा कौन सा, बोलो सर चाट, ये आपका कैसा है, देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कह रहा निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, तो आपने कहा पानी खचाखच भरा हुआ है, तो दौलत है, अल्लाह है, इंतजार है, ये कैसे हैं, बोलो सर ये सब विदेशज वाले शब्द हैं। बचा कौन सा, बोलो सर बचा आपका खचाखच। तो खचाखच और क्या बोलते हैं लबालब, ऐसे शब्द कहां से आते हैं, तो ऐसे शब्द आपके सब देसी वाले शब्द हैं, देशज हैं, ध्यान रखिएगा। धड़ाधड़, सरपट, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में मुझे छाप करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसी तरह से थे हम लोग थ्योरी वाइज थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे। जो लंबी लंबी जो बड़े व्याकरण वाले थ्योरी हैं उनको हम शॉर्ट करके और कई सारी वीडियोज में पढ़ते हुए चलेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को मैं डेली ला पाऊं, इसके लिए आपको ढेर सारा प्यार देना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अपना मोटिवेशन जरूर दीजिएगा प्लीज, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। 10 की दहाड़ मैं डेली ला पाऊं, इसके लिए आपके मोटिवेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना, डेली 3 PM पे डेली मेरी क्लास होती है इसी चैनल पे, डेली मेरी क्लास होती है इसी चैनल पे SSC GD के लिए हिंदी की क्लास। तो उससे जुड़ना बिल्कुल में मत भूलिएगा, क्योंकि यहां से मिलेंगे आपको 20 में से 20 नंबर, और ये रही अपनी क्लास, इसको ध्यान रखिएगा। ये ऐसे डेली 3 बजे अपनी क्लास चलती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां आप देखोगे, और ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना, PDF यहाँ पे दे दूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर मारिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।